महाराष्ट्र के लातूर में राहुल गांधी का मोदी पर सीधा हमला, कहा टॉफी की कीमत में अडानी को दी गई जमीन, सिर्फ उद्योगपतियों का भला करती है बीजेपी। भैया आजकल टॉफी कितने की आती है? 1 रुपए की ना। गुजरात में भैया अडानी जी को 1 रुपए का 1 मीटर जमीन मिलता है। यहां पे आपको 1 रुपए की टॉफी मिलती है, वहां 1 मीटर जमीन मिलती है। मोदी ने राहुल टॉफी प्लान का दिया जवाब, राहुल में इसे समझने की फिलहाल समझदारी नहीं। शायद उम्र में तो वो जन्म तारीख के कारण बड़े होंगे, लेकिन मन बचपन वाला है। बचपन वाला जो मन है ना, उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे। और इसीलिए तो उनको बार बार टॉफी याद आती है। बीजेपी उम्मीदवार वरुण गांधी आज सुल्तानपुर से भरेंगे नामांकन से पहले करेंगे रोड शो। 3 किलोमीटर तक का सफर तय कर 12:30 बजे के आसपास भरेंगे पर्चा। अमेठी सीट से कुमार विश्वास भी आज भरेंगे पर्चा। राहुल को हराने के लिए अमेठी में ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं कुमार विश्वास। स्मृति ईरानी कल करेंगी अमेठी से नामांकन। राहुल की चुनौती देने के लिए अमेठी में डाल चुकी हैं डेरा। आज अमेठी पहुंचेंगी प्रियंका वाड्रा। राहुल गांधी के चुनाव प्रचार की संभालेंगी कमान। अमेठी में जनसंपर्क अभियान, कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी प्रियंका। 5वें चरण के चुनाव प्रचार का आज थम जाएगा शोर। 13 राज्यों के 121 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। पटना साहिब और पाटलिपुत्र सीट पर रहेगी नजर। कर्नाटक की 22, राजस्थान की 20, महाराष्ट्र की 19 और यूपी और ओडिशा की 11-11 सीटों पर होगा चुनाव। एमपी की 10, बिहार की 7, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर और मणिपुर में भी 17 अप्रैल को चुनाव। उमा भारती पर आजम खान का खुलासा, कहा महाकुंभ के पहले मिली थी, समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए कहा था। उमा भारती जब हमारे पास आई थी तो उन्होंने हमसे कहा था कि किसी मौके पर वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन हमारी कोशिश। मुरली मनोहर जोशी पर आजम खान ने कसा तंज, कहा मुरली रह गई बनारस में, खाली उंगलियों से कानपुर में नहीं बजेगी बांसुरी। उनकी मुरली रह गई बनारस में, जोशी जी पहुंच गए कानपुर में। अब खाली उंगलियों से तो मुरली नहीं बजती। राजेश खन्ना के खिलाफ चुनाव लड़ने का शत्रुघ्न को है दुख, कहा सुपरस्टार को सॉरी नहीं बोल पाने का जिंदगी भर रहेगा मलाल। तो मैं उस वक्त इतना महसूस हो रहा था और मैं कह रहा था एक बार जाके राजेश खन्ना से माफी मांगू मैं। और वो आज तक जख्म मेरा, अभी कोई जख्म भरा नहीं है। शेखर सुमन ने शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पिछला चुनाव लड़ने के लिए मांगी माफी, कहा इस बार भी कांग्रेस के ऑफर को ठुकराया। शेखर सुमन की मांग के जन्मदिन के मौके पर भावुक हुए बिहारी बाबू, कहा शेखर के पास मां है। आडवाणी ने कांग्रेस पर किया करारा वार, कहा हमने तो घोषित किया मोदी का नाम, वो बताएं राजकुमार या राजमाता में से कौन है पीएम उम्मीदवार। हम लोग उम्मीद करते थे कि वो भी कह देंगे कि हमारे यहाँ तो हमारा एक राज परिवार है, उस राज परिवार में राजमाता अगर नहीं तो राजकुमार नहीं। मोदी की लहर को नकारने वाले बयान से पलटे जोशी, कहा सबने मान लिया है कि देश मोदी को मानता है अपना नेता। अब सारी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव देश ने स्वीकार कर लिया है।
लोग मान गए हैं कि इस समय वो ही सबसे अधिक लोकप्रिय नेता हैं और उन्हीं पर देश का सबसे अधिक विश्वास है। लोग आशा कर रहे हैं कि उनके नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। कानपुर पहुंचने पर मुरली मनोहर जोशी को कार्यकर्ताओं ने करवाया एहसास। जोशी की सभा में लगे मोदी मोदी के नारे। कार्यक्रम में जोशी के आने से लेकर जाने तक लगते रहे मोदी के नारे। मुरादाबाद की रैली में सोनिया गांधी का मोदी पर पलटवार। कहा, हम बातें नहीं बनाते, सबको साथ लेकर चलती है कांग्रेस। कि हमारी यूपीए सरकार ने इन 10 सालों के दौरान में जितना विकास किया, इससे पहले किसी भी गैर कांग्रेसी सरकार ने नहीं किया। यही फर्क है कांग्रेस और दूसरों में, यही फर्क है काम करने वालों और बातें बनाने वालों में। बिहार झारखंड पर बीजेपी ने झोंका पूरा जोर। दोनों राज्यों में आज मोदी और राजनाथ की 7 रैलियां। राहुल गांधी आज महाराष्ट्र और यूपी में करेंगे रैली। पुणे, हिंगोली के बाद आगरा में राहुल की रैली। दिल्ली कांग्रेस आज सुब्रमण्यम स्वामी का करेगी घेराव। गांधी परिवार पर टिप्पणी से नाराज है कांग्रेसी। एमपी से मुख्यमंत्री ने कांग्रेसियों पर ली चुटकी। कहा, कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी से पूछ कर लेते हैं सांस। बना सकते प्रधानमंत्री, मंत्री कौन बनाएगी? मैडम सोनिया गांधी बनाएगी। मंत्री मैडम बनाए, प्रधानमंत्री सर रहे, तो मंत्री सुनेंगे सर की? कोई बता दे। मैडम जो हुक्म देगी उस हुक्म का पालन होगा। मैंने ऐसा परिवार नहीं देखा मेरे बहनों और भाइयों। लखनऊ में मुस्लिम वोट बैंक पर राजनाथ की नजर। मौलाना सैयद कल्बे जावाद और मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली से मिलेंगे बीजेपी अध्यक्ष। यूपी के कन्नौज में मुलायम की बहू डिंपल यादव का रोड शो। पूरे रास्ते फूलों की बरसात। डिंपल यादव ने कन्नौज मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर गुरसहायगंज कस्बे में की जनसभा। मुलायम सिंह यादव को वोट देने की अपील। मथुरा में हेमा मालिनी के खिलाफ केस दर्ज। बिना इजाजत चुनाव प्रचार के लिए स्कूल का किया था इस्तेमाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने ही गृह जिला में करना पड़ा विरोध का सामना। आम आदमी पार्टी ने लगाए वापस जाओ के नारे। हफ्ते भर के भीतर प्रधानमंत्री पर गिरा एक और बुक बम। संजय बारू के बाद परख की किताब में भी मनमोहन की शक्तियों पर उठाए गए सवाल। दिल्ली के ओखला में होटल मालिक का कत्ल। रोटी मिलने में देरी पर मालिक को चाकू मारा। वेटर से भी हुआ था झगड़ा। मालिक ने मना किया था तो चाकू से किया हमला। सोनीपत के सेक्टर 8 में ओमैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ प्रदर्शन। सुरक्षा इंतजामों में जबरदस्त लापरवाही। पिछले दिनों एक एनआरआई के घर में हुई 50 लाख की चोरी। कई लोगों की नहीं हुई रजिस्ट्री। खरीदारों का कहना है करोड़ रुपए खर्च कर खरीदे थे फ्लैट, लेकिन ना ही सफाई ना ही सोसाइटी में मेंटेनेंस। ओमैक्स ने गांव से भी बदतर कर रखा है सोसाइटी का हाल। गुड़गांव में नॉर्थ ईस्ट की लड़की से टैक्सी ड्राइवर ने की छेड़छाड़। चलती गाड़ी से कूदी पीड़ित। पुलिस ने दर्ज किया मामला। मिर्जापुर में पिकनिक मनाने आए 2 छात्रों की डूबने से मौत। दोनों छात्र बीटेक फाइनल ईयर के छात्र। इलाहाबाद से कॉलेज के 11 छात्र।